जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पंकज शर्मा ने हमें कमेंट किया कि छोटे बच्चों का श्राद्ध मना सकते हैं क्या। तो इसी विषय पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। देखिए, छोटे बच्चों का श्राद्ध मनाना या उनके पीछे कोई कार्य करना, इन चीज़ों का उल्लेख हमारे धार्मिक शास्त्रों में बहुत कम देखा गया है। देखिए, छोटे बच्चे जो 2 साल से नीचे या 2 साल तक की आयु के, अगर ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है या हो गई है तो उनके लिए श्राद्ध नहीं मनाया जाता है। छोटे बच्चों को अपना नाम भी नहीं पता, अपने माता पिता का नाम भी नहीं पता होता है, उनका घर कौन सा है ये भी उन्हें पता नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों की यदि मृत्यु हो जाती है तो ये केवल ब्रह्मांड में भटकती रहती है या फिर इनकी मुक्ति हो जाती है। अगर ऐसी आत्मा घर में भी आती है तो इनका विश्वास करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि एक 6 माह के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को या 2 साल तक के बच्चे को क्या मालूम। तो इसके पीछे कोई ऐसी पराई शक्ति भी होती है जो आपकी घर की स्थितियों को जानकर, छोटे बच्चे का नाम जानकर वो आ जाते हैं और परिवार को भी कष्ट देते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग विषय हो जाता है। तो 2 साल के नीचे या 2 साल तक की आयु के बच्चों का श्राद्ध नहीं मनाया जाता है। तो 2 साल से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु अगर हो गई है तो ऐसे बच्चों के पीछे मलिन षोडशी यानी मृत्यु के समय से लगाकर दाह संस्कार तक की क्रिया, उसे मलिन षोडशी कहा जाता है। तो केवल वही की जाती है। 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों की यदि मृत्यु हो रखी है तो उनके पीछे मलिन षोडशी मनाई जाती है। अब देखिए, 2 साल से लगाकर 6 साल तक की जो आयु होती है, 5 या 6 साल तक का कोई बच्चा जिसे अपना नाम भी पता चल जाता है, माता पिता का नाम भी ऐसा बच्चा जानता है, अपने घर का पता भी ऐसा बच्चा जान लेता है जिनकी 6 साल तक की मृत्यु हो रखी है। तो ऐसे बच्चे यदि आते हैं, पितृ बन जाते हैं, बाल पितृ बन जाते हैं, उक्त पितृ बन जाते हैं। अगर ऐसे बच्चे आते हैं और परिवार को कष्ट ही कष्ट देते हैं तो ऐसे बच्चों का उनकी मृत्यु के दिन श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध अवश्य मना लेना चाहिए। ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। अब देखिए, क्या कीजिए कि आप मान लीजिए कि किसी बच्चे की 4 साल की आयु में मृत्यु हुई है, तो आप 4 बच्चे उसी उम्र के, अगर लड़का है तो आप 4 लड़के बुलाइए, अगर कोई बालिका है तो आप 4 बालिका बुला लीजिए। 5 साल की आयु में मृत्यु हुई है तो 5 बच्चे बुला लीजिए। 6 साल की आयु तक मृत्यु हुई है तो 6 बच्चे बुला लीजिए। तो इस तरीके से अगर वो कष्ट देते रहते हैं, उनके कारण ही कष्ट मिल रहा है, अगर आपको ऐसा पता चल जाता है तो आप ये कार्य कर सकते हैं। तो 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के पीछे केवल मलिन षोडशी की जाती है, वही कार्य किया जाता है। 11वां और 12वां नहीं मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, 6 साल से लेकर जो बड़े बच्चे, बालकों की मृत्यु हो जाती है या हो गई है तो मलिन षोडशी वो भी मनाई जाती है। 11वां 12वां और सपिंडन भी किया जाता है। ऐसे बालकों का श्राद्ध अवश्य मनाना चाहिए। ऐसे बालकों का श्राद्ध आपको पूर्ण विधि विधान के साथ मनाना चाहिए। इससे जो बाल पितृ होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। अगर वो भूखे प्यासे होंगे, एक बच्चे की भांति वो रोएंगे, अगर वो रोएंगे तो आप कैसे खुश रहेंगे। वो आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न कर देंगे, कष्टों के माध्यम से आप रोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके बाल पितृ सामने आएंगे और वो आपको एक थप्पड़ मार देंगे जिससे आप रोएंगे, वो नहीं। वो आपके जीवन में इतने ज़्यादा कष्ट देंगे कि आपको इन कष्टों का सामना करते करते अपनी आंखों में से आंसू स्वयं आने लगेंगे। तो इस तरीके से कष्ट
हमारे घर के बाल पितृ या पितृ देते रहते हैं। अब देखिए, अविवाहित कन्या की यदि मृत्यु हो जाए तो भी केवल मलिन षोडशी यानी उसकी मृत्यु के समय से लगाकर जब दाह संस्कार किया जाता है तो केवल वो ही करना चाहिए। तो इन चीज़ों का उल्लेख हमारे धार्मिक शास्त्रों में मिलता है। तो इस तरीके से आप ये कार्य कर सकते हैं। अब देखिए, जो बाल पितृ होते हैं या अविवाहित कन्या, इनका श्राद्ध मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो ऐसी कन्या यदि 6 वर्ष से ऊपर की, यदि अविवाहित, छोटे बच्चे तो अविवाहित ही होते हैं, लेकिन अगर ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है 6 वर्ष से ऊपर, तो इनके लिए आप श्राद्ध मना सकते हैं। पूर्ण विधि विधान के साथ मनाना चाहिए। उनकी तिथि के दिन खूब धूमधाम से खीर पूड़ी का भोग लगाकर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाना चाहिए। 6 साल की आयु में अगर ऐसा किसी के जीवन में घटित होता है तो सोचिए उसकी आत्मा को कितना कष्ट होता है, क्योंकि उसके सामने उसका पूरा जीवन पड़ा था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, उनका शरीर नष्ट हो गया। लेकिन हो सकता है कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है, और ऐसी आत्मा यदि भटकती है और आपके घर में आ जाती है तो कष्ट देती है। और अविवाहित कन्या, एक छोटी बच्ची, वो देव रूप में होती है। आप ये मानकर चले, वो देव योनि में होती है। अगर वो देव योनि में होकर कष्ट देती है तो वो कष्ट भी ज्यादा प्राप्त होता है। अगर वो नकारात्मक योनि में चली जाती है तो नकारात्मक कष्ट व्यक्ति को मिलता है। लेकिन देव रूप में होने पर ही ऐसी कन्या पूरे परिवार को कष्टों से निकाल सकती है, अन्यथा दूसरा रास्ता नहीं बचता है। तो इस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। अवश्य आपको इसमें लाभ होगा, आपको लाभ